दोस्तों, आज की ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन से और दिल से सुनते हैं, उनके घर में कभी भी कोई क्लेश उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। उसके घर में सदा माता लक्ष्मी का आगमन रहेगा। दोस्तों, ये तो आपने सुना ही होगा कि जिसके घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज क्लेश होते हैं, उस घर में कभी भी बरकत नहीं होती, उस घर में कभी भी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख और शांति होती है, उस घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी का निवास उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन घरों में झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होता है वहीं माता लक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, जहाँ क्लेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है, वहाँ दुख और दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। दोस्तों, यह कहानी ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुनिएगा। एक मोर और मोरनी की कहानी। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल करना ना भूलिएगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जंगल में एक मोर और एक मोरनी एक साथ रहा करते थे। मोर मोरनी बहुत ही खुशी से अपना जीवन जंगल में व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मोर मोरनी के मन में एक विचार उत्पन्न होता है और वह मोर से कहती है, प्यारे पिया, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मोरनी की ऐसे बातें अचानक चलने की बात सुनकर मोर चौंक जाता है और पूछता है, क्या हुआ? आज तुम जंगल छोड़कर कहीं और चलने की बातें क्यों कर रही हो? इस पर मोरनी कहती है कि मेरा मन इस जंगल में नहीं लग रहा है, मुझे अपने समाज के लोगों के साथ रहना है और उनके साथ ही आगे का जीवन भी व्यतीत करना है। मोर मोरनी को समझाते हुए कहता है, जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, यदि हम वहाँ जाएंगे तो उनके साथ रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम सुख से नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, लेकिन मोरनी जिद करने लगती है, जिससे मोर मान जाता है और दोनों उड़कर एक जंगल के पास एक नगर में आ जाते हैं। जिस नगर का नाम था कुशीनगर। वहाँ का राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता था। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा ने कला शास्त्र का अध्ययन किया था। दोस्तों, कला शास्त्र का मतलब यही होता है कि इसमें हमें पशु पक्षियों की भाषा को बोलने समझने से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता है। और वह राजा सभी प्रकार के जंगली पशु पक्षियों की आवाजों को बहुत ही आसानी से समझता और जानता था कि वे आपस में क्या बातें कर रहे हैं। दोस्तों, दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं और वहां रहने लगते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कृपया करके मुझे भोजन करा दीजिए। राजा रानी की 56 प्रकार की भोज बनाती है और वह अपने हाथों से पानी का लोटा और दूसरे हाथ में थाली लेकर राजा के पास आ पहुंचती है। रानी जैसे ही राजा को भोजन की थाली परोसने जाती है, तभी चावल का एक टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं एक नीचे से कुछ चींटियां घूम रही थी। चींटियां चावल के टुकड़े को लेकर वहां से तुरंत चली जाती हैं। राजा बैठकर इस घटना को देख रहा था कि चींटी के पास में तुरंत एक बड़ा चींटा आ जाता है और वह चींटा चींटी से कहता है कि चावल का ये टुकड़ा मुझे दे दो और तुम जाओ थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटा चींटी की बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की भाषा को बड़ी आसानी से समझता और जानता था। राजा वहीं बैठकर सब कुछ सुन रहा था कि चींटा और चींटी क्या बातें कर रहे हैं। चींटा चींटी से कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यदि मैं वहां वापस जाऊंगा तो राजा मुझे मृत्युदंड देगा। चींटी की ऐसी बात सुनकर चींटा चींटी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ और चावल का एक टुकड़ा स्वयं लेकर आओ। चींटी न चाहते हुए भी राजा की थाली की तरफ बढ़ती है चावल का टुकड़ा लेने के लिए, लेकिन वह आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। धन्यवाद दोस्तों।